खैर आप लोग इंशाल्लाह सीखने के लिए इंशाल्लाह एट द एंड तक स्टे करते हैं तो आपके लिए जो है ना कुछ फ्री गिफ्ट्स भी हैं जो कि जिनकी वर्थ थाउजेंड ऑफ रुपीज़ है, और इंशाल्लाह मैं कुछ अनाउंसमेंट्स भी करूंगा एट द एंड। चलते हैं आगे जनाब। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? लेट्स गो अहेड। ओके, इट्स नॉट वर्किंग। Yeah, what is EI? Emotional intelligence is the ability to understand, use and manage your own emotions in positive way. Emotional intelligence जो है हम कहते हैं कि ये एक एबिलिटी है कि अपने इमोशंस को, जो हमारे बेसिक इमोशंस हैं जिन्हें खुशी है, गमी है, जो है ना लव है, जेलिसी है, फ्रस्ट्रेशन है, इनको हम यूज मैनेज अपने पॉजिटिव तरीके से अपने इमोशंस को कैसे यूज करें। ठीक है, ये एक एबिलिटी है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसको जूम के बारे में ज़्यादा मालूम है काइंडली वो मैसेज में उन लोगों को जिनको आवाज़ नहीं आ रही है उनको गाइड कर लें कि किस तरह वो ऑडियो कनेक्ट कर सकते हैं, तो आई विल बी हाईली थैंकफुल टू देम। खैर, द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर ऑन इमोशंस, यानी कि अपने आप के जो आपके अपने इमोशंस हैं उनको जानना और उनको मैनेज करना। कि मेरे जो लीडिंग इमोशंस हैं, जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो मुझे कंट्रोल करते हैं, उनको जानना और उनको मैनेज करना। कुछ को गुस्सा ज़्यादा आता है, कुछ को जेलिसी ज़्यादा होती है, तो वो उनको जानना। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस को जानना और उनको मैनेज करना। ये एक फन है। It is to know about others' emotions as well, to know that how other react. भाई दूसरों के इमोशंस तो जानने हैं ना। हम एक उसमें रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो हम दूसरों के इमोशंस को भी जाने। अगर कि मैं एक लीडर हूँ तो मैं सिर्फ अपने इमोशंस को जानूंगा तो मुझे, अगर मैं एक पेरेंट हूँ, मैं एक फादर हूँ, मैं एक मदर हूँ, तो मुझे जानना है कि दूसरों के इमोशंस क्या हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ताकि मैं उनको मैनेज कर सकूं उनके मुताबिक। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जनाब। It is about having empathy for others so that we can know that how to work or be with other people. दूसरों के लिए हमारे दिल में एम्पैथी भी हो, ये नहीं है सिर्फ उनको जानना है, दूसरों के बारे में हमारे दिल में एम्पैथी भी हो, उनको हम जानें ताकि हम उनको मैनेज कर पाएं। It is about having appropriate emotion at the appropriate time. If anyone is using a mobile camera, okay. ठीक है, it is about having appropriate emotion at appropriate time, यानी जो असल एबिलिटी है किस टाइम किस इमोशंस को लाना है, यानी जहां गुस्सा नहीं करना वहां नहीं करना, जहां फजूल की खुशी नहीं होनी, जहां हसद नहीं करना, जहां नहीं करना, तो सही जगह सही इमोशंस लाने की ये एबिलिटी है जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। इट इज अबाउट to know that how to enjoy positive emotions and get yourself disconnected with negative emotions। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि वो जानना कि पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे कैसे डिस्कनेक्ट हुआ जाए। राइट, आगे चलेंगे। Emotional intelligence is about knowing you, managing you, and being able to connect with others. I repeat,
Emotional intelligence is about knowing you, managing you and being able to connect with others. यानी अपने इमोशंस को जानना, मैनेज करना, दूसरों के इमोशंस को जानना, उनको कंट्रोल पाना कर पाना और दूसरों से कनेक्ट कैसे हुआ जाए। ठीक हो गया। एक अच्छा जो लीडर होता है, जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, जो अच्छे सिटीजन्स होते हैं, वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि एक अच्छी सोसाइटी के बन। अगर आपने एक अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप जाने कि अगले बंदे के, जिनको मैं कंट्रोल कर रहा हूं, जो मेरे मातहत हैं, उनके इमोशंस किस तरह के, उनको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। राइट, आगे चलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए, स्टोरी ऑफ टिंको एंड अली। Tinko and Ali are cousins. Both of them are preparing themselves for the entry test of a top-ranked university, but both of them fail. भाई टिंको तो और अली जो है ना, वो दो कजिन हैं। वो तैयारी करते हैं, भाई हमें जो है ना इस यूनिवर्सिटी में दाखला लेना है, हर हाल में पढ़ते 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 आखिर में होता क्या है, दोनों फेल हो जाते हैं। Both of them fail. Tinko get depressed and closes himself in a room for a month. He get really sick and admitted in hospital. मतलब एक फेल हो जाता है, दोनों फेल हो जाते हैं। टिंको उनमें से जो है वो डिप्रेस हो जाता है और अपने आप को कमरे में बंद कर देता है, बीमार हो जाता है और फाइनली हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ टिंको की कहानी नहीं है, हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी सी बात को लेकर आखिरी फैसले तक आते हैं कि बस हमारी जिंदगी यहीं रुकनी थी, इस जो है ना डिपार्टमेंट में या इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन नहीं मिला, जिंदगी खत्म, अब मैं इंजीनियर, अब मैं डॉक्टर, अब मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट कुछ भी नहीं बन सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जनाब फलां से मेरी शादी नहीं हुई तो जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो टिंको भी ऐसे ही होता है, वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। लेकिन जो जनाब अली है, अली वाज अपसेट बट he took a pause and thought for a while that university was not the only university to make himself a successful engineer. He again make himself ready for another university and also helps Tinku to overcome from depression, and both of them again appear for the test and get admission. अब जो अली है, अली एक वक्त के लिए रुकता है और वो सोचता है कि सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में दाखला मिलने के बाद, सिर्फ एनईडी में, सिर्फ नस्ट में या सिर्फ किसी और एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर ही मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकता हूँ। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वो सोचता है। देन वो और ऑप्शंस पर अमल करता है, वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए तैयारी करता है, लेकिन वो साथ साथ क्या करता है, वो टिंको को भी हेल्प करता है डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन में से निकलने में। और दोनों फिर तैयारी करते हैं एंड बोथ ऑफ देम गेट एडमिशन और वो दोनों पास हो जाते हैं। अब यहाँ पर गौर करें कि अली क्या करता है, अली अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके मैनेज करता है, सिर्फ खुद जाकर वही तैयारी करके जो है एडमिशन नहीं लेता। वो क्या करता है, टिंकू को भी साथ लेता है, वो उसके फीलिंग्स को भी समझता है, उसके लिए भी उसके दिल में एम्पैथी है। ठीक हो गया। तो मेरा सवाल यह है कि इन दोनों में इमोशनली इंटेलिजेंट कौन है? यू कैन टाइप इन अ टेक्स्ट बॉक्स कि इन दोनों में इमोशनली इंटेलिजेंट कौन है, या अली? ठीक है, तो इन दोनों में इमोशनली जो इंटेलिजेंट है वो अली है।
अब आगे चलते हैं। What is emotional intelligence? History of emotional intelligence. जनाबे आली 1990 में साइकोलॉजिस्ट थे पीटर सेलोवे और जॉन मेयर published their landmark article emotional intelligence in the journal Imagination, Cognition and Personality. पहली मर्तबा 1990 में। ये इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत पुरानी टर्म नहीं है, बहुत पहले होती थी लेकिन किसी और नाम के साथ। सोशल इंटेलिजेंस कुछ कहते थे, कुछ क्या कहते थे। खैर 1990 में दो साइकोलॉजिस्ट थे पीटर सेल्वे और जॉन मेयर, उन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश किया। यू कैन गो एंड सर्च फॉर दैट। उसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। एक जर्नल आता था इमेजिनेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी में। ये फर्स्ट टाइम हुआ था। ये दो जनाब हैं पीटर सेलोवे और जॉन डी मेयर, इन दोनों ने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। ठीक है, अच्छा लिखते क्या है वो। इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू एंगेज इन सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अबाउट वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस and the ability to use this information as a guide to thinking and behavior. ठीक है, प्रोसेस करना अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को, ठीक है, और उसको यूज करना थिंकिंग और बिहेवियर में। This is individuals high in emotional intelligence pay attention to use, understand and manage emotions, and these skills serve adaptive functions to potentially benefit themselves and others. ठीक हो गया। फिर 1995 में ये जो बूढ़े बाबा हैं जनाब, इनका नाम है डैनियल गोलमैन, इनकी बुक आई। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। 1995 में इन्होंने बुक लिखी और बुक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसके नीचे लिखा था व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और क्यों ये IQ से ज्यादा जरूरी है। Why it can matter more than IQ, right? तो let's go ahead. अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क है इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसको थोड़ा सा आपको बता दें। इसके 5 ब्रांचेस हैं, 5 हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस है फर्स्ट, देन सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपने इमोशंस को समझना, जानना। देन है सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि अपने इमोशंस को मैनेज करना, राइट। तो जो लोग अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो काइंडली मैंने अपने इमोशंस को मैनेज करें, अपने माइक्स को म्यूट कर लें, पहले अवेयर हो जाएं अपने इमोशंस। अच्छा, नहीं तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में जाके माइक को डिसेबल कर सकते हो सबके, और उसको एनेबल करने का ऑप्शन हटा दो, अनेबल नहीं कर पाएंगे फिर। कहाँ से जा सकता हूँ सर जी? पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाओ। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाओ, वहाँ से डिसेबल कर दो। चलें, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस है सबसे पहले, यानी कि हम अपनी इमोशंस को जानें, समझें, हमारे इमोशंस कौन से हैं, किस तरह ट्रिगर होते हैं, कब ट्रिगर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, कब सॉन्ग सुनने को हमारा दिल करता है, राइट। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट है, यानी कि अपने इमोशंस को समझना, उनको मैनेज करना,
यानी हमें आना चाहिए कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें। देन मोटिवेशन एंड रिजिलियंस है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट को। इसके जो बाकी 3 पार्ट है, मोटिवेशन एंड रिजिलियंस है, रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, एम्पैथी दूसरों के लिए कैसे लाई जा सकती है, सोसाइटी के लिए कैसे लाई जा सकती है, हम डिस्कस करेंगे आज सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट को। ये टोटल फ्रेमवर्क है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 5 पाए हैं उनमें से पहला सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, देन मोटिवेशन, रिलेशनशिप और एम्पैथी होती है। ठीक हो गया? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर इमोशंस। इमोशंस क्या हैं? An emotion is a feeling such as happiness, love, fear, anger or hatred, which can be caused by the situation that you are in or the people you are with. Emotions जो हैं वो एक feeling है और वो आती किस तरह है? Situation से, यानी किस situation में हैं आप और कैसे लोगों के साथ है आप, वो आपके ट्रिगर करती है आपके इमोशंस को। वेदर वो उन लोगों की वजह से आपको जो इमोशंस आपके ट्रिगर होते हैं वो हैप्पीनेस के हैं, जिस सिचुएशन में हैं आप, वो आपके जिस इमोशंस को ट्रिगर करती है वो हैप्पीनेस है या लव है या फियर है या एंगर है या हेट्रेड है, कुछ भी है, वो डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन के अंडर हैं, राइट, और किस तरह के लोगों के साथ हैं। ठीक हो गया? जो ट्रिगर करती है उनमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है पाम का, PALM। ठीक है? P फॉर फिजिकल एसोसिएशन। डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एसोसिएशन कैसी है, आप एनर्जी के जो है ना, आपकी फिजिकल जो है ना, फिजिकली आप एनर्जी वाले सिचुएशन में बैठे हैं या आप बिल्कुल मुंह लटका के बैठे हुए हैं, तो आपके जो इमोशंस हैं वो बोरिंग वाले होंगे, वो गम वाले होंगे। कोई आपको कहे कैसे हो, आपको बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, तो आपके इमोशंस कैसे होंगे? डेफिनेटली लो होंगे। डेफिनेटली आप गम वाले इमोशंस आपके आएंगे, लो वाले आएंगे। लेकिन आप कोई आपको कहे कि नहीं भाई कैसे हो, आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। ठीक है? आपने चिन अप किया हुआ है, आपके शोल्डर अप हुए हुए, तो डिपेंड करता है कि आप फिजिकली किस तरह हैं, राइट। देन है ए, PALM का जो P के बाद A है वो है अटेंशन। आपने किस चीज पर अटेंशन दी है? आप दुनिया में जो देखते हैं गम ही देखते हैं, आप दुनिया में नेगेटिविटी ही सर्च कर रहे होते हैं, और या आप पॉजिटिविटी देखते हैं। आप नेगेटिविटी पर आपका अटेंशन है या आपका अटेंशन पॉजिटिविटी पर है, वो डिपेंड करता है, उससे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में इमोशंस किस तरह के आएंगे। अगर आप पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे तो आपके इमोशंस होंगे वो पॉजिटिविटी के होंगे, वो अच्छे होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। अगर आपने अटेंशन अपना दिया हुआ है नेगेटिव चीजों पर, नेगेटिविटी पर, तो जो आपके इमोशंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है? फिर लैंग्वेज आप कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं यार, कैसे, बस अल्लाह का करम है यार, क्या करें, जिंदगी झंड है यार। आपके लैंग्वेज डिफाइन करता है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। अच्छे लैंग्वेज आप इस्तेमाल, यार अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अमन है, अल्लाह का करम है, सांसें चल रही हैं, अल्लाह ने सेहतमंद रखा हुआ है, बस गुजारा चल रहा है यार। लैंग्वेज आपका डिफाइन करता है कि आपके इमोशंस कौन से होंगे और कैसे होंगे, राइट। देन पाम का जो लास्ट है वो है M। आप चीजों को मीनिंग क्या देते हैं? ठीक है? अगर कोई आपके साथ अच्छा रवैया रखता है, आप ये तो नहीं सोचते यार ये तो कुछ मतलब है इस चीज का, कुछ तो है। कोई आपके साथ किसी का रवैया बुरा है या अच्छा है, कोई आपसे अच्छे से बात करता है, आप ये तो नहीं सोचते कि जनाब ये मुझे मक्खन लगा रहा है, राइट।
तो ये सारी यानी कि जो बात को आप जो मीनिंग दे रहे होते हैं वो बताता है कि आपके इमोशंस कैसे होंगे। तो पाम की टेक्निक याद करना, फिजिकल एसोसिएशन, अटेंशन, लैंग्वेज एंड मीनिंग, ये सारी डिफाइन करती हैं कि आपके इमोशंस कैसे होंगे, राइट। अच्छा, दो टाइप के लोग होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ फीलिंग्स और कुछ इंटेलिजेंट। ठीक है, कुछ फीलिंग्स से ही फैसले करते हैं, फीलिंग्स जो है उनके हाई होते हैं, फीलिंग्स से ही सोचते हैं, फीलिंग्स से ही जज करते हैं, फीलिंग्स से ही फैसले करते हैं, फीलिंग्स को सामने रखते हैं। अक्सर वो लोग जो है ना धोखा खा जाते हैं। ठीक हो गया। और कुछ लोग होते हैं वो थिंकिंग यानी फीलिंग्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो थिंकिंग, वो हमारे जो है ना जबान में, हमारे सोसाइटी में उनको चालाक कहा जाता है कि भाई ये बंदा यार सिर्फ सोचता रहता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज करेगा, फीलिंग्स को आने नहीं देगा। यानी दिल और दिमाग, यानी दिमाग को ही रखेगा और दिल को साथ नहीं लाएगा। तो कुछ लोग थिंकिंग को, चीजों को बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, फीलिंग्स को बिल्कुल आने नहीं देते करीब। कुछ लोग फीलिंग्स से ही फैसला करते हैं, फीलिंग्स से ही जज करते हैं, फीलिंग्स से ही चीजों को एनालाइज करते हैं। ये दो ही रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है। जो इंटेलिजेंट माइंड है वो है दोनों को जो साथ रखता है, दिमाग को दिल को साथ रखता है, वो चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करता है, लेकिन एम्पैथी भी दूसरों के लिए रखता है। वो चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करता है लेकिन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, वो फीलिंग्स को भी साथ रखता है। तो ये होता है इंटेलिजेंट माइंड। आपने एनालाइज करना है कि जब आप चीजों को देखते हैं, जब आप फैसला करते हैं, जब आप जज करते हैं, तो फीलिंग्स को साथ रखते हैं या सिर्फ चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचे, या आपके दिल में कर्टसी भी है, राइट। आपने रहना है सेंटर में। सोचें चीजों के बारे में, इनको एनालाइज करें, लेकिन साथ साथ फीलिंग्स को भी साथ साथ रखें। जज करते हुए फीलिंग्स को भी साथ रखें, एनालाइज करते हुए फीलिंग्स को भी साथ रखें, इंटेलिजेंट माइंड बनाएं। अब हम जाएंगे, ये तो हमारा था इसका इंट्रो इमोशनल इंटेलिजेंस का, लेकिन अब हम आएंगे सेल्फ अवेयरनेस। उसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो उसके फ्रेमवर्क का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे, टाइम की कमी है। अच्छा, फैक्टर्स दैट इफेक्ट इमोशंस। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इमोशंस को इफेक्ट करते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके इमोशंस को इफेक्ट करती हैं? तो उनको आज अब हम देखेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपके इमोशंस को इफेक्ट करती हैं, जो आप डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। सबसे पहला है सेल्फ इमेज। आपने अपना सेल्फ इमेज अपने सामने कैसा बनाया हुआ है, आपके दिमाग में आपका इमेज कैसा है, वो आपके इमोशंस को डिफाइन करती है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। वो आपके इमोशंस को सही भी करेगी। आपका सेल्फ इमेज, कभी आपकी तारीफ हो रही हो या आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया हो, तो आपका सेल्फ इमेज हाई होगा, तो आपके इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन कभी कभी बॉस से डांट पड़ गई या कुछ हो गया तो आपका सेल्फ इमेज अपने सामने गिर जाता है, तो आप डाउन फील करते हैं, राइट। उसके बाद है टायर्डनेस। थकने की वजह से भी आपके इमोशंस चेंज होते हैं, डिफरेंट। आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आपको नेगेटिव इमोशंस, आपको गुस्सा आने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, राइट। और क्या चीज है, हंगर, भूख की वजह से भी इमोशंस चेंज होते हैं जनाब, ठीक है। भूख की वजह से बाय द वे घरों में बहुत सारी लड़ाइयां भी होती हैं। इम्बैलेंस, लाइफ में इम्बैलेंस हो, रात को जागना दिन को सोना, इसकी वजह से भी आपके इमोशंस इफेक्ट हो रहे होते हैं। फूड एंड ड्रिंक, आप खाते क्या हैं, आप पीते क्या हैं। जो हम आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं ना, बच्चों में हम कहते हैं चिड़चिड़ापन
बहुत ज्यादा आ गया है, लोगों में बर्दाश्त नहीं है। हम अपने खानों को देखें, हम खाते क्या हैं, हम पीते क्या हैं। बहुत ही कम आजकल ऐसा होता है लोग घरों में खाना खाना बना रहे होते हैं, बल्कि बाहर से ही आ रहा होता है, फूड पांडा से ऑर्डर करवा लिया या कहीं से कुछ भी मंगवा लिया। तो फूड का और ड्रिंक का बहुत ज्यादा असर होता है आपके इमोशंस में। ठीक है। रिलेशनशिप्स, आपके ताल्लुकात क्या हैं? आपके ताल्लुकात कैसे हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिद वालदा के साथ, भाइयों के साथ? आपके रिलेशनशिप्स ऑफिस में कैसे हैं, वर्क में कैसे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप कैसे हैं? अगर वो टॉक्सिक हों तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके इमोशंस भी वैसे ही होंगे, राइट? अगर आपके रिलेशनशिप पॉजिटिव होंगे तो आपके इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे। आपके रिलेशनशिप सही नहीं होंगे, आप कैसे गुजारा करेंगे? आप तो ऑफिस का गुस्सा घर में उतारेंगे और घर का गुस्सा ऑफिस में उतार रहे होंगे, राइट? देन मेडिकेशन, जो लोग मेडिकेशन लेते हैं वो भी इफेक्ट करती है आपके इमोशंस पे। अच्छा, अब एक तमाम लोग गौर से इस चीज को थोड़ा सा देख लें। एक क्वेश्चनियर है, एक असेसमेंट है कि आप सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ मैनेजमेंट में और बाकी सारे उसमें आप किस तरह स्कोर कर रहे हैं। उसके लिए मैंने एक असेसमेंट बनाया हुआ है। इसको अब थोड़ा सा आपने ये करना है, आप ये करें कि एक पेज अपने साथ, पेन और पेज रख लें। अगर आपके साथ है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो काइंडली आई विल गिव यू 1 मिनट, काइंडली अरेंज कर लें एक पेन और एक पेज, ताकि हम इस असेसमेंट को देख लें कि आप का जो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फ्रेमवर्क है, इसमें आपके स्कोर कैसे हैं, आप किस तरह स्टैंड करते हैं, ताकि अभी एट द मोमेंट आई वांट कि आपको पता चल जाए कि आप कैसे स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पेन और पेज है तो इट्स गुड, अगर नहीं है तो काइंडली अरेंज करें। और अगर आपने अरेंज कर लिया है तो टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, अब आपने करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ स्क्रीन पर। आपने करना क्या है, आपने एक चार्ट बनाना है इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से एक चार्ट बनाएं। 7 बॉक्सेस यूं हों, 5 यूं हों। ऊपर हेडिंग दें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, एम्पैथी, रिलेशनशिप, मोटिवेशन एंड रेजिलियंस। फिर उसके नीचे 6 बॉक्सेस हैं, यानी राइट, और 5 इस तरह, क्योंकि 5 फ्रेमवर्क में 5 हैं इसके पिलर्स। जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो खड़ी है वो 5 पिलर्स पे खड़ी है, उसके बाद नीचे 4 साथ साथ हों। फिर उसको नीचे के जो बॉक्सेस हैं जो नजर आ रहे हैं, फिर आपने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 तक लिखना है। यानी कि 30 सवालात होंगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राइट? जो 30 सवालात मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका 1 2 3 4 5 में जवाब स्कोर्स हैं उसके, वो आपने, यानी कि पहला सवाल आप पहले इस तरह के चार्ट बनाएं, फिर कमेंट बॉक्स में यस लिखे, देन वी विल गो अहेड। इस तरह का चार्ट बना लें अपने पेज पर। यू हैव 2 मिनट्स। जो लोग बना लें काइंडली टाइप यस ऑन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 साइड में लिखते जाएं, ठीक है, 30 तक।
जो लोग बना लें काइंडली टाइप यस। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह स्कोर कर रहे हैं, राइट? आई थिंक सबने कर लिया है। अच्छा, अब है ये, जैसे आपने बना लिया है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई शख्स कह रहा है कि आई नो द सिचुएशन और पीपल दैट आर लाइकली टू मेक मी एंग्री। मैं उन लोगों को या उन सिचुएशंस को समझता हूँ, जानता हूँ जो मुझे एंग्री फील कराते हैं। ये कोई शख्स कह रहा है, तो वो शख्स आप उसके बारे में क्या कहते हैं? यानी वो आपकी तरह रेयरली लाइक मी, ओकेजनली लाइक मी, समटाइम्स लाइक मी, ऑफन लाइक मी और ऑलवेज लाइक मी। अगर रेयरली लाइक मी है पहले सवाल का जवाब, आप कभी कभार आप ऐसे हैं, या ऑलवेज लाइक मी यानी कि नंबर 5 है, तो आपने क्या करना है? पहले सवाल के यहां सामने आपने 5 लिखना है, राइट? मैं आपसे पूछूंगा व्हेन आई हैव कंप्लीटेड अ डिफिकल्ट एक्शन आई मेक श्योर टू अप्रिशिएट माय वर्क। मैं जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करता हूं तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करता हूं। तो ये आपके सामने खुला हुआ होगा, इसमें से आपका स्कोर कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने 1, 2, 3 या 4 आपने लिखना है, ठीक है? मैं सवाल पूछूंगा, शीट आपके सामने है, 30 क्वेश्चंस होंगे और आपने जनाबे वाला इनमें से कोई एक उस क्वेश्चन के सामने, नंबर के सामने, यानी नंबर 1 के सामने आपके स्कोर 3 हैं तो आप 3 लिखोगे, नंबर 2 के सामने आपके स्कोर 4 हैं तो आप 4 लिखोगे, यहाँ 1 है तो 1। ये क्वेश्चन नंबर है और इसके सामने आप स्कोर लिखेंगे। अच्छा, मुझे अब बताएं, आप लोगों को समझ में आ गई है? कैन वी स्टार्ट नाउ? क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट करूंगा, क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट करूंगा। अब आप मुझे ये बताएं, आप लोगों को समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने रखूंगा, आप उसको देखते रहें और फिर मैं आपको सवाल पूछते रहूंगा। जो मैं सवाल पूछूंगा, मोहम्मद मालिक साहब, जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब, ये सवाल नंबर है 30 सवाल है टोटल, उसका आपने जवाब जनाब इसमें देना है, ठीक है? उसका आपने जवाब इसमें देना है, ठीक है? सपोज मैंने पूछ लिया, व्हेन राइटिंग अ मैसेज और ईमेल आई कंसिडर हाउ द पर्सन रिसीविंग इट फील। मैं एक ईमेल या मैसेज लिखता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ कि यार इसको पढ़ के वो बंदा कैसे फील करेगा, मैं इस तरह का बंदा हूँ। तो आप क्या समझते हैं, आप इस तरह के हो? आपका स्कोर कौन सा है? 1, 2, 3? कभी कभार ऐसा सोचते हो, बहुत कम सोचते हो, हमेशा सोचते हो, अक्सर सोचते हो? तो आपने उसके जवाब में, यानी रेयरली लाइक मी के मी है तो आपने 1 लिखना है, ओकेजनली लाइक मी है तो 2 लिखना है, समटाइम्स लाइक मी है 3 लिखना है, ऑफन लाइक मी है तो 4 लिखना है, ऑलवेज लाइक मी है तो 5 लिखना है। तो अब आपको समझ में आ गई है? टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड। राइट, तो अब शीट आपके सामने है, फिर इसका हम अभी अभी रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है? शीट आपके सामने, सवाल नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। ये जवाबात आपके सामने, आपने इसमें से देखने हैं, उस क्वेश्चंस के सामने आपने स्कोर करना है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? तो पहला सवाल है, वेट, ओके, पहला सवाल है, आई नो द सिचुएशन और पीपल दैट आर लाइकली टू मेक मी एंग्री। पहला सवाल है, मैं उन लोगों को जानता हूं या उस सिचुएशंस को समझता हूं
जो जिस वक्त या जो लोग मुझे एंग्री, मुझे गुस्सा दिलाते हैं, उनको मैं जानता हूं, मैं इनको समझता हूं। आप उस सवाल के सामने बॉक्स में आपने स्कोर लिखने 1 2 3 4 या 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई नो द सिचुएशन और पीपल दैट आर लाइकली टू मेक मी एंग्री। Question number 2. When I have completed a difficult action, I make sure to appreciate my work. जब मैं डिफिकल्ट काम करता हूं तो मैं ये जरूर करता हूं कि अपने आप को अप्रिशिएट करूं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, यहां से आपने स्कोर उठा के क्वेश्चन नंबर 2 के सामने रखने हैं, ठीक है। उसके बाद when writing a message or email, I consider how the person receiving it feel. मुझे बड़ी फिक्र होती है यार, ये जिसको मैं ईमेल या मैसेज लिख रहा हूँ वो कैसे फील करेगा, वो इसे पढ़ के उसे क्या लगेगा, कैसे होगा, मुझे इस चीज की फिक्र लगी रहती है। यहां से देखकर स्कोर अपने क्वेश्चन के सामने लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आई ऑलवेज गिव क्रेडिट पब्लिकली टू दोज हु हेल्प मी। मैं पब्लिकली कहता हूँ कि फलां बंदे ने मेरी हेल्प की है, फलां बंदे ने मेरी हेल्प की है। मैं मुझे उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती, कोई मेरी हेल्प करता है तो मैं पब्लिकली उसे अप्रिशिएट करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग और आई एम डिसअपॉइंटेड इन एन आउटकम, आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट बेटर आउटकम्स, ठीक है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग or I am disappointed in an outcome, I am still optimistic about better outcomes. मैं पुरुमीद रहता हूँ। शहीबा मरियम मैम, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आप वो मैं आपको फिर से सेंड कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा या व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसे पढ़ के सिर्फ स्कोर्स लिखें, ठीक है। जब मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ तो मैं फिर भी बाउमीद होता हूँ कि कुछ अच्छा होगा, सब बेहतर हो जाएगा। जब चीज़ें ख़राब होती हैं, चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ तो मैं फिर भी बाउमीद होता हूँ कि चीज़ें ठीक होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन आई गेट एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड आई एम एबल टू डिस्कवर द कॉज। जब मुझे गुस्सा आता है और मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूं तो मैं एबल हूं कि वजह निकाल लेता हूं कि किस वजह से मुझे गुस्सा आया या किस वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड। कुछ होता है ना बिला वजह गुस्से में या बिला वजह फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूं। उस क्वेश्चन के सामने आपने यहाँ से मार्किंग करनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7, when I get angry or frustrated, I remain composed in my behavior. मैं बिहेवियर में कंपोज रहता हूँ जब मैं गुस्से में या फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, बिहेवियर खराब नहीं होते मेरे। आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन अदर्स आर नर्वस अराउंड मी। जब और लोग मेरे सामने नर्वस होते हैं, इमोशनली वो सही नहीं होते, नेगेटिव होते हैं, तो मैं उसको फील कर लेता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास जो बंदा है वो नर्वस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम ओपन टू थॉट्स एंड सजेशंस फॉर अदर्स इवन इफ दे डिसएग्री विथ मी। कोई बंदा मुझसे डिसएग्री होता है तो मैं सजेशंस उसकी सुनता हूँ, वो क्या कह रहा है, वो क्या मुझे मशवरा देना चाहे, भले वो डिसएग्री हो, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता। उसको हक है मुझसे डिसएग्री होने का। क्वेश्चन नंबर 10, आई व्यू प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस टू रिजॉल्व। मेरे सामने प्रॉब्लम्स आती है, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, यार क्या है, मसला ही मसला है। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा, शीबा शिराजी, प्लीज गिव सम सेकंड्स टू आंसर। ओके, असल में टाइम कम है, हमें ख़त्म करना है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो काइंडली बी फास्ट। प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ।
I realize when my energy is low. मेरी एनर्जी जब लो होती है मैं रियलाइज कर लेता हूँ कि यार अब मेरी एनर्जी हो रही है लो. I am clear about what actions I need to take after meeting with others. ठीक है. I am clear about what actions I need to take after meeting with others. ये क्वेश्चन नंबर है 12. ठीक है. I am clear about that actions I need to take after meeting with others. Question number 12. Question number 13. When I am in a small group situation, I attempt to assess the mood of each person. समझ में आ गई बात? When I am in a small group situation, I attempt to assess the mood of each person. मैं किसी ग्रुप में होता हूँ तो मैं हर बंदे के मूड को समझ लेता हूँ. When with someone, ये क्वेश्चन नंबर 13 था. 14 है when with someone who is angry or frustrated, I adjust my behavior to work with them. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 है when with someone who is angry or frustrated, बंदा एंग्री है और फ्रस्ट्रेटेड है, I adjust my behavior to work with them. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 है. क्वेश्चन नंबर 15 है upon receiving bad news, I give myself time to reflect, absorb and then move on. जब बैड न्यूज आती है आई टेक पॉज, उस चीज को समझता हूँ, जानता हूँ क्या सिचुएशन है, देन मैं मूव ऑन करता हूँ. ये नहीं सारी जिंदगी पे रोता पीटता रहूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. जाहिर है इंसान को दुख होता है लेकिन निकल आता हूं मैं. Upon receiving bad news, I give myself time to reflect, absorb and then move on. Absorb करके then I move on. Question number 15 है I am aware of the impact my communication has on others. मेरे जो कम्युनिकेशन है उसका इम्पैक्ट आगे वाले बंदे पर कैसा होगा मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ. ठीक है. I admit to my own mistakes. क्वेश्चन नंबर 17 है I admit to on my mistake. जहां मुझसे गलती हुई ऐसे जी ये मेरी गलती है, यहाँ मुझसे गलती हो गई है, मैं एडमिट कर लेता हूँ. कुछ लोग होते हैं ना, गलती हो गई तो उसको छुपाते रहते हैं या दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो तुमने ऐसे क्यों किया. असल में सिचुएशन ऐसी थी, असल में सब तुम्हारी वजह से, सब उसकी वजह से. लेकिन कुछ लोग हैं जो एडमिट कर लेते हैं कि मुझसे गलती हो गई है. That's it. Question number 18 है I try to identify and understand the emotions and feelings of others. I try to identify and understand the emotions and feelings of others. मैं ट्राई करता हूँ कि दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करूँ. हमेशा मेरी कोशिश होती है कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, वो किस इमोशंस में है, वो किस फीलिंग्स में. क्या आप ऐसा करते हैं या कभी कभी करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, किस तरह करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 I am patient with others while teaching them something new. ठीक है. बात समझ नहीं रहे यार, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, इस तरह से नहीं. I am patient with others while teaching them something new. Question number 20. When I feel disappointed, I am able to express that disappointment and keep going. When I feel disappointed, I am able to express that disappointment and keep going. ठीक है. Question number 21. Question number 21 है I am aware how my mood and communication might affect others around me. सही है.
I am aware how my mood and communication might affect others around me. मेरा मूड है, मुझे मालूम है कि मेरा मूड है। मैडम नानिदा, क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, आपको सिर्फ इनको देख के मेरे क्वेश्चंस को सुन के आपने जवाब देना है, राइट? I am aware how my mood and communication might affect others around me. मेरी जो communication है, किस तरह से मैं बात करता हूँ, नरमी से या सख्ती से, या जो मेरा मूड है वो दूसरों को कैसे इफेक्ट करता है, उसको मैं जानता हूँ और समझता हूँ, राइट? क्वेश्चन नंबर 22. I observe others to model and learn new behaviors or skills beneficial to me. मैं दूसरों को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि उनमें क्या चीज़ें हैं जो मुझ में होनी चाहिए और मैं उनको सीखता हूँ। दूसरों को ऑब्जर्व करता हूँ और मॉडल करता हूँ, उनमें क्या सीखने की चीज़ें, क्या बिहेवियर हैं, क्या स्किल्स हैं जो मुझे सीखनी चाहिए, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मैं हमेशा दूसरों में अच्छी चीज़ें तलाश करने की कोशिश करता हूँ और उनको मॉडल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23. If someone shows frustration, anger or irritation, I try to understand what they are feeling. अगर कोई फ्रस्ट्रेशन फील करता है, गुस्सा होता है, चिड़चिड़ा होता है, मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो क्या फील कर रहा है उस वक्त। ऐसे नहीं कि उसने गुस्सा कर लिया तो मैं पीछे से उसको चपेड़ मार दूं या बोलूं मुझ पर गुस्सा तुमने कर लिया, तुम होती कौन हो या तुम होते कौन हो। बजाय इसके मैं समझने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24. आई वेलकम फीडबैक्स फ्रॉम अदर्स. बहुत मुश्किल काम है। कोई मुझे फीडबैक दे तो उसको मैं वेलकम करता हूँ कि भाई मेरे बिहेवियर्स में, मेरे फीलिंग्स में, मेरे कम्युनिकेशन में, मेरे काम में कोई बुराई है, कुछ है, तो कोई मुझे बताता है तो मैं उसे वेलकम करता हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता कोई मुझे कहे कि आप में ये खामी है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में ये चीज़ इम्प्रूव करें, अपनी चीज़ों में ये चीज़ इम्प्रूव करें, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं फीडबैक को अप्रिशिएट करता हूँ। 25. I am able to accept and adjust when major plans are changed. I am able to accept and adjust when major plans are changed. कोई प्लान बनाया हो उसमें चेंज आ जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। I am able to accept and adjust when major plans are changed. 26. When feeling sad or down, I can identify the cause, right? When feeling sad or down, I can identify the cause कि भाई मैं sad feel कर रहा हूँ, down feel कर रहा हूँ, मैं cause को identify कर लेता हूँ कि क्या वजह है। या वैसे ही जो है ना, बस यार सैड हूँ, पता नहीं क्या मामला है। नहीं, मैं आइडेंटिफाई, यार इस वजह से मैं सैड हूँ, यार इस वजह से मैं लो हो रहा हूँ। फरा मैम, मेरी रिक्वेस्ट ये है होगी, वेल आई विल सेंड इट टू यू। आप मुझे मैसेज कर लें व्हाट्सएप में, मैं सबको इवन सेंड कर लूँगा, लेकिन आप अभी आइडेंटिफाई वांट के कर लें कि क्या है, ठीक है, आपके स्कोर्स क्या आते हैं। 27. 3 questions. When a bad mood come over me, I am able to remain patient with others. मेरा मूड खराब है तो मैं दूसरों को गालियां देना शुरू नहीं करता, मैं दूसरों को बुरा भला कहना शुरू नहीं करता, चीखना चिल्लाना शुरू नहीं करता, मैं बच्चों को मारने नहीं लगता, या मेरे जो वर्कर हैं मेरे अंडर काम करते हैं मैं उन पर चीखने नहीं लगता, उन पर गुस्सा नहीं करता, या किसी को जज नहीं करता, या कोई फैसला नहीं सुनाता, ठीक है।
पेशेंट रहता हूं मैं। 28 आई पुट माई सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे फील एंड हाउ आई माइट फील इन दैट सिचुएशन। आई पुट माई फीट इन अदर्स शूज, यानी कि किसी पर कोई सिचुएशन है, मैं फील करता हूँ कि अगर मैं उस सिचुएशन पे होता तो मैं कैसे फील करता और वो कैसे फील कर रहा है। ठीक है। 29 I encourage others to give me feedback even if they disagree with me। भाई जो डिसएग्री है मुझसे, मैं उससे भी कहता हूँ भाई किस वजह से डिसएग्री हो, आप मुझे प्लीज फीडबैक दें। राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, when upset about a personal issue I find it difficult to concentrate। 30 question number 30, when upset about a personal issue I find it difficult to concentrate। कोई पर्सनल इशू की वजह से मैं अपसेट हूं तो मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता, किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मैं बिल्कुल कंसंट्रेशन मेरी नहीं होती। 30 क्वेश्चंस हो गए। राइट। अब इसको काउंट करेंगे हम किस तरह से, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। 30 क्वेश्चंस आर कंप्लीट। टाइप यस, जैसे इसके 30 क्वेश्चंस हो गए हैं वो टाइप यस, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप यस। ग्रेट मोहम्मद इरफान, ग्रेट मोहम्मद मालिक साहब, खालिद बुखारी साहब, यस ग्रेट। साजिद हुसैन, नूर अहमद साहब, ओके। आसिमा इब्राहिम, ग्रेट। परवेज आलम, शीबा शिराजी। रिपीट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। शीबा मैम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रिपीट कर लेता हूं, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, रिजल्ट की जानिब। आई एम, क्वेश्चन नंबर 9 है शीबा मैम, आई एम ओपन टू थॉट्स एंड सजेशंस ऑफ अदर्स इवन इफ दे डिसएग्री विद मी। ठीक है, अगर कोई डिसएग्री है तो मैं उनके लिए ओपन और सजेशंस में मैं ओपन रहता हूँ। ठीक है, जो मुझे सजेशन दे वो क्या मेरी सोच को समझते हैं और मुझे क्या, मैं उनको भी समझता हूँ और वो जो सजेशन देते हैं उनको भी एग्री करता हूँ अगर कोई मुझसे डिसएग्री है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई व्यू प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस टू रिजॉल्व। प्रॉब्लम आती है तो मैं उनको चैलेंज समझता हूँ और उनको हल करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई रियलाइज व्हेन माय एनर्जी इज लो। मेरी एनर्जी जो लो होती है मुझे पता चल जाता है यार मेरी एनर्जी लो हो रही है। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, when with someone who is angry or frustrated I adjust my behavior to work with them। मैं खुद को एडजस्ट कर लेता हूँ कोई एंग्री हो काम में। क्वेश्चन नंबर 22 मैडम है, आई ऑब्जर्व अदर्स टू मॉडल एंड लर्न न्यू बिहेवियर्स और स्किल्स बेनिफिशियल टू मी। दूसरों में मैं देखता हूँ तो जो चीज़ें उनमें ठीक हैं, अच्छी हैं, मुझे सीखनी चाहिए, मैं उनको सीखने की कोशिश करता हूँ। 23, इफ समवन शोज फ्रस्ट्रेशन, एंगर और इरिटेशन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग। मैं समझता हूँ कि वो क्यों गुस्से में, क्यों इरिटेशन में। क्वेश्चन 24, आई वेलकम फीडबैक फ्रॉम अदर्स। कोई मुझे फीडबैक दे मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, ये हो गए 30 क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कि हर पिलर में, इमोशनल इंटेलिजेंस के हर पिलर में हमारे स्कोर्स क्या हैं, स्कोर्स कैसे काउंट करने वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन 1, 6, 11, 16, 21 एंड 26 इस तरह। इसमें जितने स्कोर हैं, इसमें जितने 6 में जितने 11 में हैं, 16 में हैं, 21 में और 26 में, इनको आपने प्लस करना है। राइट, इनको आपने प्लस करना है। 1, 6, 11, 16, 21 और 26 के जो स्कोर्स हैं उनको आप प्लस करें। टाइप यस अगर हो गया, टाइप यस अगर आपने प्लस कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 7, 12, 17, 22 और 27 सेल्फ मैनेजमेंट, इसके जो स्कोर हैं
ये 2, 7, 12, 17, 22 को प्लस नहीं करना है, इसमें जो आपने स्कोर लिए उनको प्लस करना है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। देखें सेल्फ आसिमा, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने जो आपके स्कोर्स थे, 6 के जो आपके स्कोर हैं, 11 के जो स्कोर हैं, 16 के जो स्कोर हैं, 21, 26 के, उनको प्लस करके उसके नीचे लिख दें यहाँ, समझ रहे हैं। इसी तरह 2, 7, 12, 17, 22 को प्लस करें, 3, 8, 13, 18, 13 और सॉरी ये 23 था, मैंने 13 लिखा, खैर 28 को प्लस करें, जो हैं इसको बाकियों को भी इसी तरह प्लस कर लें। अगर आप कर लें, आपके पास 1 मिनट है, टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। जी हाँ, जी हाँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस इन क्वेश्चंस में आपने जितने स्कोर किए हैं उनको नीचे प्लस करें। इसी तरह 4, 9, 14, 19, 24 में आपने जितने स्कोर लिए हैं उनको प्लस करें। 13, 8, 13, 18, 23 और 28 में जितने लिए हैं उनको प्लस करें। हो गया? टाइप यस इफ यू हैव डन, राइट। सबके स्कोर्स आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको आगे चल के। ये आए हम यहाँ, इसके बाद आए यहाँ। जनाब, अगर किसी एक में आपके 6 से 12 स्कोर्स हैं तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आपको, राइट। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको करना होगा उस सेक्शन में। सपोज सेल्फ अवेयरनेस में मेरे स्कोर 6 से 12 है, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की मुझे जरूरत है सेल्फ अवेयरनेस में। अगर अगर मेरे स्कोर सेल्फ अवेयरनेस में 13 से 23 हैं तो आई एम गुड, फिर भी थोड़ा सा और काम करना है। अगर 24 to 30 है देन आई एम एक्सीलेंट, ठीक है। इसी तरह सब में देखें, सेल्फ अवेयरनेस में देखने हैं आपने, फिर सेल्फ मैनेजमेंट में, फिर एम्पैथी में, फिर रिलेशनशिप में, फिर मोटिवेशन। आपने देखने किस में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, किस में आप गुड हैं, किस में एक्सीलेंट हैं, राइट। उसमें देखें। कोई एक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि वो जो है ना किस में गुड है, किस में एक्सीलेंट है और किस में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो वो लिख सकता है। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस में परवेज भाई एक्सीलेंट हैं, नूर भाई कह रहे हैं कि नहीं बताऊंगा। ओके जी, राइट 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 राइट, गुड इन ऑल, राइट राइट, ओके ओके ओके। तो ये एक्सरसाइज थी, आप जो पिलर्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, आप जान सकें किस में आप कैसे, एम्पैथी में आप इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आपने एम्पैथी में इम्प्रूवमेंट करनी है, इम्प्रूवमेंट लानी है। रिलेशनशिप्स में आप कैसे हैं, मोटिवेशन और रेजिलियंस में कैसे हैं, सेल्फ अवेयरनेस में कैसे हैं। सो ये एक असेसमेंट था आपके लिए, जो आप खुद को असेस कर सकें कि आप कहाँ स्टैंड कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं क्वेश्चनियर भेज दूंगा, वो फिर से कर लें, वो उस चीज़ को समझ लें, ज़रूर कर लें, ज़रूर। ये बहुत अच्छी चीज़ है करने की। सब में आपने एक्सीलेंट होना है। जिसमें एक्सीलेंट नहीं है, सपोज आप सेल्फ अवेयरनेस में एक्सीलेंट नहीं, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट में आप एक्सीलेंट नहीं है, यानी अपने फीलिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझते हैं लेकिन उनको मैनेज नहीं कर पाते। मैनेज में आप इम्प्रूवमेंट पर हैं, ठीक है। तो आप खुद को, अगर आप सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट में एक्सीलेंट पे हैं लेकिन एम्पैथी नहीं है, तो उसमें अपने आप को एक्सीलेंट पे लाना है, राइट। आगे चलते हैं।
तो इस चीज का अगर आप चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, इस चीज की तस्वीर ले लें, इसकी तस्वीर ले लें, राइट। मैं फिर भी आप लोगों को जो जिन जिन को चाहिए होगा वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको भेज भी दूंगा। ठीक हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, वो है जनाब फीलिंग्स और थॉट्स। अक्सर ये होता है जनाब वाला, हम ना मिस्टेक करते हैं, फीलिंग्स को थॉट समझ रहे हैं तो कुछ थॉट्स होते हैं हम उनको समझते हैं, हम उनको फीलिंग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फीलिंग सेफ, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग सैड, फीलिंग अपसेट, फीलिंग सेटिस्फाइड। लेकिन आई एम फीलिंग गिविंग अप, तो ये फीलिंग नहीं है, ये थॉट है। इसके पीछे जो है ना वो फीलिंग उसको ड्राइव कर रही है। वो क्या वजह है, क्या यू आर फीलिंग गिविंग अप, वो जो फीलिंग है वो इस थॉट को जन्म देती है। वो थॉट कुछ फीलिंग, खुद फीलिंग नहीं है। ठीक है, इस चीज को आज हमने समझा। आई एम फीलिंग कंप्लीटली ट्रैप्ड, राइट। तो ये फीलिंग नहीं है, ये थॉट है। आई फील लाइक गोइंग ऑन वेकेशंस, तो ये थॉट है, ये फीलिंग नहीं है। कोई फीलिंग आई होगी जो उसने इस थॉट को जन्म दिया है। फीलिंग थॉट को जन्म देती है, थॉट itself is not a feeling, right? I feel like smash this smartphone. ठीक है, तो उसके पीछे फीलिंग क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। जब आपको गुस्सा दिल चाह रहा है छोड़ दूं, इसके पीछे फीलिंग एंग्री, या ठीक है इरिटेटेड, तो I feel like smash this phone is not a feeling by itself, it's a thought। लेकिन उस थॉट को जन्म क्या दे रही है, वो फीलिंग जन्म देती है थॉट को। थॉट फीलिंग नहीं है, तो इसको मिक्सअप ना करें, राइट। आपका बच्चा या जो आपके साथ काम करता है ये एम्पैथी में आता है, ठीक है। जब वो कह रहा है कि दिल, कोई बंदा कहता है मेरा दिल कहता है उसको छोड़ दूं, तो वो थॉट है। आपने ये जानना है, खुद एनालाइज करना है कि इसके पीछे वजह क्या होगी, तब जाके आप उसको उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। आपको पता चलेगा कि या अच्छा ये एंगर हो रहा है, देन आप पीछे जाएंगे, उसकी वजूहात को फाइंड आउट करेंगे, राइट। आई फील लाइक ईटिंग अ बर्गर, ठीक है। जो भी थॉट आती है, जो अगला बंदा होगा वो थॉट शेयर करेगा, राइट। जो उस फीलिंग से आई है, जनरेट हुई है। अगर आप पेरेंट हैं, आपका बच्चा एक थॉट शेयर करेगा। अगर आपके अंडर जो लोग काम करते हैं सोसाइटी में, आपके भाई हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, बच्चे हैं, वो थॉट शेयर करते हैं। आपको उस थॉट से अंदाजा लगाना है कि इस थॉट को किस फीलिंग ने जन्म दिया है, तब आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, राइट। तो काइंडली डोंट मिक्स फीलिंग्स विद थॉट्स। या सही कहा आपने मैम। अच्छा, feeling don't have an action to them, but you can create action from them। समझ में आ गई बात। You must recognize that feeling which pushes you for a specific action। ठीक है, ये थॉट्स फिर एक्शंस में जाएंगे ना। पहले फीलिंग होगी, फीलिंग थॉट्स, थॉट्स एक्शन, राइट। अगर किसी का दिल, कोई गुस्सा फील कर रहा है, वो फीलिंग है, तो उसको थॉट आएगा कि मेरा दिल कर रहा है इसे तोड़ दूं, मेरा दिल कह रहा है मोबाइल तोड़ दूं, तो फिर वो एक्शन बनेगा, फिर हो सकता है कि वो मोबाइल तोड़ दूं। ठीक है, इट्स इजी, ओके। अच्छा, कुछ सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटीज की जानब जाएंगे। करना क्या है आपने, व्हेन यू आर नेक्स्ट टू समवन, बी अवेयर हाउ योर कम्युनिकेशन अफेक्ट्स देम। आप किसी के साथ हैं, आप देखें कि आपकी कम्युनिकेशन, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके बात करने का अंदाज उनको कैसे इफेक्ट करेगा और कैसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन को देखें, अपने बिहेवियर को, अपने बॉडी लैंग्वेज को देखें। ये सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटीज हैं। आज से जब ये आप
ये वेबिनार ख़त्म होगा उसके बाद आप जब घर में होंगे, बच्चों से बात कर रहे होंगे, आप अपनी वालिदा से बात कर रही होंगी, आप अपने वालिद से बात कर रहे होंगे, आपने अवेयर रहना है कि मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो किस तरह अफेक्ट करेगा मेरे बच्चे पर, मेरी अम्मी पर, मेरे बहन पर, जो लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं या मेरा बॉस है वो किस तरह। ये मेरे कम्युनिकेशन में कोई गुस्सा तो नहीं है, मेरे कम्युनिकेशन में कोई कोई लो फीलिंग तो नहीं है, या मैं हाई फीलिंग में तो नहीं हूँ, या मैं खुद को बहुत ज्यादा प्रेज तो नहीं कर रहा, या मैं उससे कोई डाउन फील तो नहीं करवा रहा। मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उसको, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा गौर करें। डू अ 360 डिग्री फीडबैक सेशन विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग्स। ऐसे लोग जो आपसे डरते नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग जो आपसे डरते नहीं हो या आपको कुछ कह ना पाए आपकी मोहब्बत में, उनसे नहीं, ऐसे जिनसे आप जो ऐसे लोग जो फेयर एडवाइस देना जाने, एक्सपर्ट्स हो इस चीज में, या ऐसे दो जिनसे आप कोई फ्रैंक हो लेकिन उनको कोई ऐसी नॉलेज। ओके, आई एम सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, आई एम रियली सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आपने अपनी कम्युनिकेशन, एक तो अपनी कम्युनिकेशन जो है आपकी, उसको आपने देखना है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे अफेक्ट कर रही है। देन डू अ 360 डिग्री फीडबैक सेशन विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग्स। ऐसे लोग जिनको सोसाइटी का इल्म हो, वो जानते हो, उनसे 360 डिग्री का फीडबैक। लेकिन वो लोग नहीं जो आपसे डरते हो, या वो आप कुछ को वो जो आपको कुछ कह ना पाए, उनसे भी नहीं, प्लस उनको भी नहीं जिनको कोई इल्म ना हो, ठीक है। तो ऐसे लोग जो आपसे सिंसियर हों, उनसे जो है ना आपने 360 डिग्री फीडबैक करवाना है अपनी हर चीज का, ठीक है। आफ्टर अ डिफिकल्ट और अपसेटिंग experience, take a time to analyze your thoughts, feelings and actions। एक ऐसा दिन जो आपका बहुत बुरा गुजरा हो और आप बिल्कुल अपसेट, बहुत डिफिकल्ट, बहुत थके आ रहे घर में, तो उस दिन जब आप बिस्तर पर लेटें, देखें कि जब वो डिफिकल्ट टाइम था, जब चीज़ें ठीक नहीं थी, तो आपके थॉट्स क्या थे, आपकी फीलिंग्स क्या थी, आपके एक्शंस क्या थे, राइट। आपने एक्शंस क्या लिए, आपको ख्यालात कैसे आए, आपकी फीलिंग्स क्या थी, उनको नोट डाउन कर लें। आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी कि आप किस तरह हैं, आपकी क्या फीलिंग्स आपको कंट्रोल कर रही होती हैं, राइट। राइट डाउन योर पर्सनल स्ट्रेंथ एंड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू यूज देम मोर एवरी डे। आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनको लिखें और कोशिश करें कि उनको ज्यादा से ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश करें। Take time to list as many emotions, feelings as you can that you have experienced in a day or week। आप लिखें, देखें सुबह उठते हुए आप क्या फील कर रहे होते हैं, फिर पूरा दिन आपकी फीलिंग्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसकी उसकी जो है ना लिस्ट बनाएं, आपको पता चलेगा कि आपके जो मेन इमोशंस हैं जो आपको ड्राइव करते हैं वो कौन से हैं, राइट। ये छोटा सा हिस्सा हमने कवर किया सेल्फ अवेयरनेस का, राइट। तो अब हम सेल्फ मैनेजमेंट की जानिब जाएंगे। इवन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सेल्फ अवेयरनेस ही बहुत बड़ा टॉपिक है, देन सेल्फ मैनेजमेंट एंड रेजिलियंस एंड मोटिवेशन, रिलेशनशिप, ये सारे बहुत बड़े टॉपिक है, उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा दोनों से, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट से मैंने लिया, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सेल्फ मैनेजमेंट की, नो योर स्टोरी। अच्छा, ये सेल्फ अवेयरनेस में भी आएगा, सेल्फ मैनेजमेंट में। आपने करना क्या है, किसी दिन बैठिए, जांचिए जो आप हैं वो आप कैसे बने, जो आप हैं वो आप कैसे बने, जो आप बनते हैं वो कैसे बनते हैं। स्पेसिफिक इवेंट्स आपके साथ जो होते हैं वो उसका रिजल्ट होता है आप जिस तरह आज आप हैं, ठीक है। आप कब पैदा हुए, उसके बाद आपने कहाँ पढ़ाई की, क्या ऐसे इवेंट हुआ, जैसे
किसी की वालिद या वालदा का इंतकाल होता है, सपोज कोई लिखता है कि 92 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया, उसके बाद मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया, देन मेरा बेटा हुआ, उसके बाद ये चेंज आया, देन खुदा न खास्ता मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया, ये चेंज आया, ये चेंज आया। आपकी पैदाइश से लेकर मेन इवेंट्स आप लिखते जाएं, एट द एंड आपको पता चलेगा जैसे आप हैं वैसे आप कैसे बने। ये तो हो गया पास्ट। देन आपने लिखना है कैसे आप बनना चाहते हैं, वो आपने लिखना है। अभी आप ये आपके साथ वाकया हुआ तो आप ऐसे हो गए, अब आपने ऐसे नहीं ऐसे होना है, आपने पॉजिटिव होना है। आपको ये डर हो गया, आपको एक बार आपके साथ डकैती हो गई, अब आपको हर आते जाते से डर लगता है। आपने ऐसे नहीं होना है, आपने ऐसे होना है। आपको किसी दोस्त ने धोखा दिया, आपके 10 लाख रुपए लूट के ले गया, अब आप दोस्त ही नहीं बनाते, तो आपने अब चेंज करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, तो अब आप कैसे बनना चाहते हैं वो आपने लिखना है, फिर उस पर कॉन्शियस एफर्ट्स आपने करने हैं। अब आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, पहले इस पिक्चर को गौर से देखें, राइट? इस पिक्चर को गौर से देखें, इट्स अ पॉज बटन, ठीक है? अब आप आंखें बंद करें, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज। अब आप इमेजिन करें आपके हेड के अंदर एक पॉज का बटन है। जस्ट इमेजिन कि आपके हेड में एक पॉज का बटन है, और अब आप इमेजिन करें, यही पॉज का बटन है, अब आप इमेजिन करें एक हाथ आता है और पॉज के बटन को दबाता है और एक ब्रर की आवाज आती है। एक हाथ आता है, दोबारा से इमेजिन करें, पॉज का बटन है, एक हाथ आता है और बटन दबता है, पॉज का डर की आवाज आती है। ओपन योर आइज। करना क्या है, जब भी प्रैक्टिस इस चीज की करें कि आप नेगेटिव फील करें, आपको गुस्सा आ रहा हो, आप कोई फैसला करने वाले हो, आप किसी चीज को पटकने वाले हो, आप कोई गलत फैसला करने वाले हो, आप सख्त गुस्से में, जस्ट पोज। अब आप इमेजिन करें कि आप इमेजिन करें उस वक्त के हाथ आता है और पोज के बटन दबता है, एंड टेक अ फ्यू ब्रीथ। अपने आप को उस फीलिंग से डिसएसोसिएट करें जो आप फील कर रहे हैं, का गुस्सा है, उससे अपने आप को फौरन डिसएसोसिएट करें। जैसे आपको गुस्सा आ रहा हो, आप भड़क रहे हो, फौरन से इमेजिन करें वो हाथ आता है और पॉज के बटन को दबता है, देन और वो सारे डर, एंड यू स्टॉप एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ। होता क्या है, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप किसी हाई इमोशन में होते हैं, उस वक्त ये होता है आपके ब्रेन की ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाती है। जब आप उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाती है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मांगता है हार्ट से। जब वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मांगता है तो ब्लड में ऑक्सीजन डालना है, वो ऑक्सीजन लंग्स से आता है, तो वो लंग्स को कमांड देता है कि आई वांट ऑक्सीजन टू मिक्स इन द ब्लड, उसे मुझे फॉरवर्ड करना है। ब्रेन को उसकी कंजप्शन बढ़ गई है, तो उस वजह से हमारी सांस फूलने लग जाती है, हमारा दिल धड़कने लग जाता है, उसकी पंपिंग तेज हो जाती है, और हम गुस्सा आने लगता है और हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर हमारी जो नसें हैं वो फिर फूलने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ जाती है। उस वक्त आपने क्या करना है, टेक लॉट ऑफ ऑक्सीजन जो कि ब्लड में जाए और आपके ब्रेन की जो कंजप्शन है उसे वो मिल जाए, राइट? तो आपने करना क्या है, 2-3 लंबी सांसें लें, उसके बाद पॉज लें, उसके बाद सोचें क्या ये जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या ये मैं कदम लेने वाला हूँ, या ये जिस फीलिंग में मैं हूँ, इज दिस अप्रोप्रिएट,
इज दिस द सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन यही है? क्या ये अप्रोप्रिएट है? क्या इस इमोशन को दिखाने से, इसको डिस्प्ले करने से, या इस हरकत को करने से, या इस तरह जज करने से इस मसले का हल हो जाएगा? टेक अ ब्रेक, राइट? तो आपने हमेशा यही करना है जब आप किसी सिचुएशन में हो। टेक अ ब्रेक, इमेजिन करें आपके माइंड में ये पोज बटन है, इसको अपने दिमाग में याद कर ले, और एक हाथ आता है और पोज का बटन दबता है और एक सायरन बजता है, देन वन, तीन सांसें लें ताकि आपके ब्रेन की जो कंजप्शन है वो पूरी हो जाए और आप कूल डाउन हो जाए। ठीक है, ये टेक्निक समझ में आ गई आप लोगों को? इट्स अ वेरी 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 यूजफुल टेक्निक। अच्छा जी, अब हम सीखेंगे किस तरह हम एप्रोप्रिएट इमोशंस बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से एप्रोप्रिएट इमोशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट इमोशंस जनरेट करने की टेक्निक हम सीखेंगे अब। उसकी जो टेक्निक है इट्स क्वाइट इजी। देखिए, हमने जो पढ़ा था ना पाम, सेम टेक्निक। ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन। अब फिजिकल एसोसिएशन ये है कि अब सपोज आई एम फीलिंग सैड, सैड जो फील करता है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, फिजिकली वो कैसे होगा? शोल्डर्स नीचे हुए होंगे, सर लटका होगा, मुंह लटका हुआ होगा, और यूं होगा, और क्या होगा? सैड गाने सुन रहा होगा। क्या करने? फिजियोलॉजी चेंज करनी है फौरन। जब आपको फील हो कि आप डाउन फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, या गुस्से में, आपने फिजियोलॉजी अपनी चेंज करनी है। नबी वसल्लम का फरमान क्या है? जब आपको गुस्सा आए तो आप खड़े हैं तो क्या करें? बैठ जाएं। अगर आप बैठे हैं तो क्या करें? लेट जाएं। अगर आपको गुस्सा है, आपने गुस्से की, देखिए ये हदीस भी बयान कर रही है फिजियोलॉजी को। आपको गुस्सा है, आप खड़े हैं, फौरन से बैठ जाएं, फिजियोलॉजी चेंज कर लें। बैठें, लेट जाएं। अगर आप सैड हैं, आपकी फिजियोलॉजी इस तरह, एनर्जेटिक हो जाए और मुस्कुराना शुरू कर दें। दिस इज माई गारंटी। अगर आप सैड हैं, आप फेक करके स्माइल करें। ये हो नहीं सकता कि आपकी का जो आपकी फिजियोलॉजी डिफरेंट हो और आपके इमोशंस डिफरेंट हो। आप, ये हो नहीं सकता। आप मुस्कुराने की कोशिश करें, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा हो और आप खुद सैड हो, ये हो नहीं सकता। ये कनेक्ट है। आप एनर्जी की तरह यूं करें और आप लो फील कर रहे हो, ये हो नहीं सकता। इमोशंस और फिजियोलॉजी एक साथ हैं। जैसी फिजियोलॉजी वैसे इमोशंस, राइट? तो अपनी फिजियोलॉजी चेंज करें, ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। आप सैड फील कर रहे हैं, आप खुशी वाले इमोशंस हैं। आपको गुस्सा है, आप बैठ जाएं, आप मुस्कुराएं। इट इज माई 101% गारंटी कि आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिजियोलॉजी चेंज करें। दिस इज अ पावरफुल टिप। देन अटेंशन, आप देखें किस चीज पर आपकी अटेंशन है, राइट? वही लैंग्वेज किस चीज का? यार बस क्या करें, बस जिंदगी झंड है, जिंदगी खराब हो गई है। इस तरह की लैंग्वेज आप यूज करें, उनको फौरन चेंज कर दें, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। देन मीनिंग, चीजों को आप मीनिंग क्या देंगे? ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि मैं, हमारे टीचर हैं वो भी जो है ना अपने वर्कशॉप में दे रहे होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं कंपनी के, जिन्होंने एनएलपी वगैरह अटेंड किया, उनको मालूम है इस एग्जांपल का कि सपोज मैं किसी इंटरव्यू में जा रहा हूँ और मुझे बड़ी जल्दी है, आई एम गेटिंग लेट, 8 बजे पहुंचना है, और फौरन से टाई बांध के भागता हुआ जा रहा हूँ। अब भागते हुए जाते जाते मेरी टांग लगती है कहीं कोने में, और मुझे, मेरे पास दो चॉइसेस हैं। मैं चीखना शुरू कर दूं कि ये मेरे साथ ही होना था, ये मसला मेरे साथ ही होना था,
तो क्या होगा? आई फील मोर फ्रस्ट्रेटेड, राइट? या मैं कर दूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टांग पे चोट लगी। जिसको थोड़ी सी भी चोट लगती है अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। इसका मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले मेरा अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर रहा है, राइट? तो मीनिंग ही चेंज कर दी मैंने बात की। मेरे पास ये भी ऑप्शन था, यार मेरे साथ ही ये होना था, आखिर मसला क्या है? एक तो इंटरव्यू में मैं लेट हो रहा हूँ, दूसरा पाँव में लग गया। यार सारी जिंदगी वैसे गुजार रही, 2 साल से नौकरी नहीं मिली है, अब जब नौकरी मिल रही है तो चीजें गुम हो रही हैं, या टांग पे लग गई है। अगर आपने ये मीनिंग दिया उस सिचुएशन को तो डेफिनेटली आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे और इंटरव्यू में फ्रस्ट्रेटेड वाली शक्ल लेकर जाएंगे, तो यू नो कि कैसे इंटरव्यू आपका जाएगा। मीनिंग दे अच्छी। और जो ये टेक्निक है यह है रीफ्रेमिंग। इट्स अ पावरफुल टेक्निक कि चीज़ों को रिफ्रेम करना। सपोज ये भी उसी की किस्म है रिफ्रेमिंग की। अगर मैं ये कहता हूँ कि सपोज एक शख्स आता है मेरे पास, वो कहता है कि नहीं भाई, मैं और मेरी वाइफ हम पहले यहाँ थे, एक जैसे थे। उसके बाद मैं अमेरिका गया, सही है, और मेरा लेवल यहाँ हो गया, मेरी बीवी यहाँ हो गई। तो मैं उसको क्या कहूँगा? मैं उसको ये कहूँगा कि अच्छा, आपकी बीवी आपके लिए इतनी अच्छी साबित हुई कि उसके आते ही आप अमेरिका गए और आपका लेवल इतना ऊपर गया। चीज़ों को मीनिंग देना। अगर मैं ये कहूँ, अब मुझे ये कहें, अगर कोई गरीब आपके पास आता है, वो कहता है कि जनाब मेरी मदद कर दें, आप उसे 100 रुपये देते, 100 रुपये देते। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने उसकी मदद की या उसने आपकी मदद की। अगर कोई गरीब आता है, आप उसे 100 रुपये देते हैं, तो आपने उसकी मदद की या उसने आपकी मदद की? जनाब अगर रियलिटी देखी जाए तो उसने आपकी मदद की। 100 रुपये तो आपके पास फिर से आ जाएंगे, लेकिन वो जो 100 रुपये में वो जो नेकियां दे गया आपको, रियल चीज तो वही है। 100 रुपये तो निकल जाएंगे, लेकिन जो जिस चीज की आपको असल जरूरत है नेकियों की, वो आपको हजारों लाखों दे गया। ठीक है, तो चीज़ों को सही मीनिंग दें, रिफ्रेम करें, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। आप ये ना कहें कि फला मुझे धोखा दे गया, आप ये कहें कि मुझसे गलती हो गई, मैंने उस पर यकीन कर लिया, धोखा उसने मुझे नहीं दिया, धोखा उसने खुद को दे दिया। मेरे हिस्से की नेकियां वो अपने हिस्से की नेकियां दे गया, मेरे हिस्से की बुराइयां, मेरे गुनाह वो अपने सर पे ले गया, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। ठीक है, अगर किसी ने मुझे धोखा दे दिया और मुझसे 1 लाख रुपए लूट के ले गया, अब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं क्या कहूँगा कि भाई मेरे 1 लाख रुपए लेकर गया, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगा। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि जनाब वो बंदा तो अपनी मेरी सारी 1 लाख रुपए की तो कोई बात नहीं, वो सारी नेकियां अपनी मुझे दे गया, मेरी बुराइयां ले गया, प्लस जो एक्सपीरियंस मुझे देगा। अब मैं पहचानता हूँ कि किस तरह के लोग हैं दुनिया में। अब मुझे पता है कि भाई ये जो मैसेज आता है बेनजीर इनकम सपोर्ट का, ये झूठ है। कोई भी मुझसे पूछे कि भाई बोल चैनल से मेरे इतने पैसे निकले, मैं फौरन कहूँगा झूठ है, क्योंकि मुझे धोखा हुआ है। ठीक है जनाब, तो ये रिफ्रेमिंग है। चीज़ों को रिफ्रेम करें, इंशाल्लाह आपके इमोशंस में पॉजिटिव चेंज आएगा। राइट?
अच्छा जी, द पास्ट 1 hour। अच्छा, आप इस चीज को एग्री करते हैं कि पिछले 1 डेढ़ घंटे में जो टाइम गुजरा वो अच्छा गुजरा? अगर अच्छा गुजरा है टाइप यस। वुड यू एग्री कि जो आपको कुछ सीखने को मिला जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ओके, थैंक यू। अच्छा, कैन कवर एवरीथिंग यू नीड इन अ शॉर्ट वेबिनार, क्योंकि हमारे पास 1 से 2 घंटे का टाइम था तो उसमें सारी चीज़ें पूरा फ्रेमवर्क, और क्योंकि मैंने एक असेसमेंट करवाई, इवन इसमें बहुत ज़्यादा असेसमेंट करवाई जा सकती हैं सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस में, तो वो इस छोटे वेबिनार में कवर नहीं कर सकते हैं। और मुझे ये पता चल गया है, it become clear to me that everybody need to be emotionally intelligent if they want to live a happy fulfilling life and grow more। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि अगर कोई खुश रहना चाहता है उसे इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, राइट? आप जितने ही इंटेलिजेंट हैं, आप आईक्यू में जितने ही इंटेलिजेंट है, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस तरह से इमोशनली इंटेलिजेंट है। आप तो आईक्यू में बहुत इफेक्ट हैं, लेकिन आपको कोई कुछ कह देता है, आप हथौड़ा पकड़ के उसके सर पे मार देते हैं, तो आपके साथ तो कोई काम नहीं कर सकता। इफ यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट तो आपके आईक्यू का फायदा नहीं है। आप काम करते करते किसी पे चिल्ला रहे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आप चिल्ला रहे हैं, आप दूसरों को समझते नहीं है, तो कोई आपके अंडर काम करना नहीं चाहेगा। ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज्यादा जरूरी है, चीजें आप सीख जाएंगे। Which is why I have a very special opportunity for those who want to live a happy fulfilling life। अब वो लोग जो हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ गुजारना चाहते हैं उनके लिए मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे ये सबसे पहले बताएं कि मैं उसको छोड़ दूं, आगे निकलूं, या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी? इफ यू वांट देन टाइप यस प्लीज। सो as you are saying, this is a program that is called Personal Mastery Through Emotional Intelligence। a program जो मैंने डिजाइन किया उनके लिए जो जिंदगी में इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, जो एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ गुजारना चाहते हैं, जो इमोशनली जो ग्रो करना चाहते हैं, जो पर्सनल मैस्ट्री अटेंड करना चाहते हैं, जो पर्सनल मैस्ट्री अचीव करना चाहते हैं। दिस इज फॉर देम ओनली, राइट? अच्छा, वो है क्या? इट्स एन ऑनलाइन ट्रेनिंग टू कंबाइन योर थिंकिंग विथ योर फीलिंग। ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा ना, कुछ लोग सिर्फ थिंकिंग और कुछ लोग सिर्फ फीलिंग, लेकिन ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है इसमें करना क्या, हम करेंगे क्या, थिंकिंग और फीलिंग को एक साथ कंबाइन करेंगे इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ एंड टू मेक गुड एंड ऑथेंटिक डिसीजन एंड लर्निंग टू मैनेज, ताकि हम डिसीजन अच्छे लें और मैनेज कर सकें। हु यू आर इन द मोमेंट टू मीट योर इमोशनल नीड्स थ्रू कॉन्शियस चॉइस। आपके इमोशनल नीड्स क्या हैं इस वक्त, आप में किस इमोशंस की कमी है, आप क्यों इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप किन इमोशंस को जान नहीं पा रहे, आप अपने किन इमोशंस को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, उन सबको जानना है, उनको मैनेज करना है, एम्पैथी लानी है, ठीक है, मोटिवेशन लानी है, रिलेशनशिप्स गोल अचीव करने हैं। ठीक है, this online course will show how EI, emotional intelligence, is different from IQ and offer a different perspective of success and performance at personal and professional life and make you manage, master and discipline your emotions। जब आपके इमोशन डिसिप्लिन होंगे देन आप मैस्ट्री को अचीव कर सकेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये 3 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। I don't know why it's disconnecting again and again। Okay,
right? Why it is more important than IQ? ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का फ्रेमवर्क क्या है? हाउ टू रिकॉग्नाइज योर इमोशंस, अपने इमोशंस को पहचानना क्या है, मेरे इमोशंस क्या हैं। कंप्लीट असेसमेंट ऑफ योर इमोशनल, आपके इमोशनल जिस तरह का हमने असेसमेंट किया है उसी तरह के और भी असेसमेंट्स हैं वो करेंगे, अपने आप को जानेंगे। फ्रेमवर्क्स एंड टेक्निक्स फॉर सेल्फ अवेयरनेस, हम टेक्निक सीखेंगे सेल्फ अवेयरनेस के, अपने इमोशंस को जाने। हाउ टू मैनेज, मास्टर एंड डिसिप्लिन योर इमोशंस, किस तरह मैनेज और मास्टर और डिसिप्लिन करेंगे अपने इमोशंस को। व्हाट इज रेजिलियंस एंड मोटिवेशन, रिकॉग्नाइज अदर्स इमोशन, हेल्प अदर्स टू इम्प्रूव देयर इमोशंस। दूसरों को कैसे, क्योंकि आपने लीडर बनना है, हमें लीडर्स की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप लीडर हैं, हम पेरेंट्स हैं, तो हम किस तरह से दूसरों को इमोशनल इंटेलिजेंस में इम्प्रूव करेंगे। ब्रिंग एंड मेंटेन योर मोटिवेशन इन हार्ड सिचुएशन, सिचुएशन खराब, आपके मोटिवेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, इसको लाया किसे जाए और मेंटेन किया जाए। कुछ लोगों की जो मोटिवेशन है वो पीक पे आएगी इस वक्त और वैसे ही नीचे जाएगी, उसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है। मोर पीस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन योर लाइफ, better chances of success in your personal and professional life, ठीक है। Throughout this session you will not only learn theory of emotional intelligence but also some assessments to know your dominating emotions and level of your emotional intelligence, and a lot of frameworks and exercises to make you emotionally intelligent and improve your productivity. You can join this program if you want the following benefits, ठीक है। हम इसमें ये नहीं है कि थ्योरी पढ़ते जाएंगे, हम इसमें डिफरेंट असेसमेंट्स करते जाएंगे, एक्सरसाइजेस करते जाएंगे, आपको टेम्पलेट्स देंगे, आप खुद सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी, आपके जो है ना रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते जाएंगे, आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखेंगे, आप लीडरशिप सीख रहे होंगे, राइट। रिकॉग्नाइज, इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज योर डोमिनेटिंग इमोशंस, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके डोमिनेटिंग इमोशंस क्या है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड ब्रिंग लव एंड पीस ऑफ माइंड इन योर लाइफ। क्रिटिकली जज द सिचुएशन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इमोशन, इमोशंस को पीछे रख के किस तरह जज किया जा सकता है सिचुएशंस को। बी अ बेटर लीडर, नेवर अलाउ एनीवन टू हर्ट यू। How to understand and recognize and understand others' emotion, keys to have happy relationship, how to bring love and affection in your relationships, techniques and frameworks for happy relationships, and lots of frameworks, toolkits and exercise to make you master your emotions, ठीक है। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने हमारा जो सेशन अटेंड किया था, उन्होंने कुछ जो है ना टेस्टिमोनियल्स हैं उनके, वो आपको मैंने सोचा दिखा दूं। ये जनाब लिखते हैं, माशाल्लाह वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्सीलेंट ट्रेनिंग, वन ऑफ माय बिग इशू वाज रिजॉल्विंग after this training. I cannot control myself during anger and my emotion was not in my control, but after this training I learned a technique that was pause button, जो मैंने आप लोगों को सिखाया। This is very very beneficial, which changed my whole life. Every anger situation during my professional life, I use pause button technique, which is very beneficial and good, especially in conflict of your co-workers or boss or subordinates, etc. Nowadays my colleagues and boss are very happy and I am performing very well in my current job. Emotional intelligence training is very fantastic and life changing training for professional career. I am willing to do full advanced session of full emotional intelligence. एक और साहब कहते हैं, I got some major thing in this session of emotion and intelligence by dear Naeem Asqani, that what is emotion intelligence and how to control emotion. Now I have ability to understand and use and manage my emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflicts, राइट। तो डेट्स एंड डेज में आपके साथ शेयर कर दूं, ये होने जा रही है, ये 3 दिन की वर्कशॉप होगी ऑनलाइन, वो है 23, 24 और 25 अक्टूबर को इंशाल्लाह।
ये डेट्स हैं, ये हैं फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। डेज जो होंगे फ्राइडे सैटरडे और संडे, 23, 24, 25। ठीक है। टाइमिंग जो है रात 8 से रात 10:30 बजे तक होंगे, 2.5 घंटे होंगे इसमें। ठीक है, बीच में हम शायद 10-15 मिनट का ब्रेक भी लेंगे। ठीक हो गया। इस की एक पिक्चर ले लें। ठीक है, डेट्स आपको बता दिए हमने। पर्सनल मास्टरी एकेडमी आपको मिलेगा क्या इसमें? 3 दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी जिसकी में मार्केट की, जिसकी अगर आप अच्छी जगह से करेंगे उसकी जो वैल्यू है वो है 15,000 रुपीज़। ठीक है, आपको साथ साथ मिलेंगे टेम्पलेट्स और एक्सरसाइजेज आपसे करूँगा, उसकी जो वैल्यू है 7,000। व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है हमारा, उसमें आपको सपोर्ट करते रहेंगे थ्रू आउट द सेशन, और उसके बाद भी आपको वैल्यूएबल चीज़ें मिलती रहेंगी। आप अपने क्वेश्चंस उसमें डालते रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। उसकी जो वैल्यू है वो है 5,000 रुपीज़। रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल सेशन, यानी कि ट्रेनिंग हो गई उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, उसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़। यानी कि टोटल उसकी वैल्यू है 37,000 प्लस, जो उसकी मार्केट वैल्यू है। बट वेट, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है और हम इसको अफोर्डेबल करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पैसे कमाएं 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 कमाएं, माशरे को भी कुछ देना है, एम्पैथी भी दिल में रखनी है दूसरों के लिए। तो फॉर अ लिमिटेड टाइम के लिए हम इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,999 होगी। ठीक है। और रुकिए, नॉट ओनली दैट, द फर्स्ट 5 रीजनर विल गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का डिस्काउंट उनके लिए है जो पहले 5 रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनके लिए हमारा जो डिस्काउंट है वो 20% है। एंड इफ यू ओनली नीड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द सेशन, यू कैन इन्वेस्ट ओनली रेस्ट 15। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप रिकॉर्डिंग्स मिले, आप सेशन अटेंड नहीं करना चाहते, देन आप सिर्फ 1,500 रुपीज़ में आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं सिर्फ मैसेज करें, ये मेरा नंबर है 0333038161, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा मुझे, then I will send you all the details and I will register yourself in this workshop। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, 3 दिन का ऑनलाइन कोर्स है। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हम इसमें पढ़ रहे होंगे। व्हाई इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, फ्रेमवर्क्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू रिकॉग्नाइज योर इमोशंस, कंप्लीट असेसमेंट ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस, फ्रेमवर्क्स एंड टेक्निक्स फॉर सेल्फ अवेयरनेस, हाउ टू मैनेज, मास्टर एंड डिसिप्लिन योर इमोशंस, व्हाट इज रेजिलियंस एंड मोटिवेशन। Throughout this session you will not only learn theory of emotional intelligence but also some assessment आपको दी जाएंगे, frameworks दिए जाएंगे। उससे आप क्या recognize your dominating emotions, reduce stress and bring love and peace of your mind in your life, critically judge the situation without involving in emotions, be a better leader and never allow anyone to hurt you, how to understand, recognize and understand others' emotions, keys to have a happy relationship, how to bring love and affection in your life, techniques and frameworks for happy relationships, and lots of frameworks, toolkits and exercise to make you master your emotions. Right? Recognize your emotions, help others to improve your emotions, maintain motivation in hard situation, more peace, happiness and fulfillment in your life, better chances of success in your personal and professional life। क्या मिलेगा आपको? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 15,000 वैल्यू, 3 दिन ऑनलाइन कोर्स क्लास होगा हमारा जिसकी वैल्यू 15,000 है। टेम्पलेट्स ऑफ एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी जिनकी वैल्यू 7,000 है। व्हाट्सएप सपोर्ट है हमारा 5,000 की वैल्यू का। रिकॉर्डिंग्स हैं 10,000 रुपीज़ की। टोटल वैल्यू 37,000 प्लस है, जो कि अभी सिर्फ 3,999 के लिए है। और फर्स्ट 5 रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे 3,000 ओनली होगा, यानी 20% डिस्काउंटेड है। और अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग लेना चाहेंगे, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं लेना चाहेंगे, आप बिज़ी हैं, आप अपने पेस में पढ़ना चाहते हैं, तो इट विल कॉस्ट 1,500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, चूँकि मैंने वादा किया था कि आपको गिफ्ट्स मिलेंगे अगर आप स्टे करेंगे आपकी मोटिवेशन के लिए। तो हमारे हर महीने हमारे जो
ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं वजीउद्दीन साहब, वो हर महीने एक ट्रेनिंग करवाते हैं, पब्लिक सेशन करते हैं फ्री में, एनएलपी की ट्रेनिंग करवाते हैं, वो आपको मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिलेगी, प्लस 30 मिनट्स 1-to-1 कोचिंग कॉल मेरे साथ होगी। उसमें आपकी ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, इमोशंस के लिहाज से, करियर के लिहाज से, उसकी 1-to-1 कोचिंग 30 मिनट्स की आप ले सकते हैं और आपको फ्री एनएलपी की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आप इनको लेना चाहेंगे तो जस्ट मैसेज मी ऑन माय नंबर, जो कि पीछे मैंने दिया हुआ है, 0333038161। I will type it in the chat box. It is, yeah, I will write 0333038161। ठीक है, और आप उसमें मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज में लिखना है आपने, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं, अगर आप उसमें लिखें माय गिफ्ट्स तो मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। उसके साथ साथ आप अपना पूरा नाम, सिटी और ईमेल एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, आपके गिफ्ट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, फ्री एनएलपी की ट्रेनिंग। और इंशाल्लाह हम शेड्यूल करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको 101 कोचिंग के लिए कोचिंग चाहिए 30 मिनट्स की फ्री, तो उसमें इंशाल्लाह हम शेड्यूल सेट करेंगे, जिस दिन आप फ्री हों, मैं फ्री हूँ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, आपका टाइम लिया। ठीक है, इंशाल्लाह आप में से जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग लेंगे मेरे साथ, वो मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ काम करते हैं हम उनको वैसे नहीं छोड़ते, हमारे साथ व्हाट्सएप में उनका राब्ता रहता है। इंशाल्लाह अगर आपको जो चाहिए ट्रेनिंग आप वो करना चाहेंगे, तो ये मैंने स्लाइड खोल के रखा है, ये मेरा नंबर है, आप उसमें मैसेज करें, आपको मैं डिटेल सेंड कर दूंगा, आपके रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। और अगर आपको फ्री गिफ्ट्स अपने चाहिए उसके लिए भी आप मैसेज करें, लेकिन मैसेज में टाइप करें माय फ्री गिफ्ट्स इंशाल्लाह, या माय गिफ्ट्स। ज़ाहिर है गिफ्ट फ्री होती है, उसके पैसे नहीं होते, और वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। 101 सेशन भी हम टाइम के हिसाब से ज़ाहिर है एडजस्ट करेंगे, एक दिन में तो जिस टाइम शायद आप फ्री हो, मैं फ्री ना हो, मैं फ्री हूँ, आप फ्री ना हो, उस तरह से करेंगे, राइट। तो अब आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। जो लोग रजिस्टर करेंगे उनसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।